दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ना, इट इज़ वेरी 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 स्पेशल एंड द रीज़न इज़ कि मैं हूँ फिलहाल मर्सिडीज़ के हेडक्वार्टर्स में इन स्टुटगार्ट जर्मनी और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फ्यूचर एक्सपीरियंस ऑफ अ मर्सिडीज़ बेंज. Basically, what Mercedes is doing to kind of evolve all the vehicles, all the experiences in future. एंड आज का जो वीडियो है इज़ क्वाइट एक्साइटिंग. तो आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि वॉट इज़ कुकिंग इन दिस लैब, बिकॉज दिस इज़ वेयर द फ्यूचर इज़ प्लान्ड. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी. चलिए शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हैव अ लुक एट दीज 3 स्क्रीन्स. ये जो है, दिस इज़ द लुक ऑफ द फ्यूचर लंदन इन द 2040s कि फ्यूचर में लंदन कैसा होने वाला है, जहाँ पे वी हैव पीपल ऑन द साइड्स, यहाँ पे डिलीवरी रोबोट्स दिख रहे हैं, देयर आर स्मार्ट कार्स, कनेक्टेड कार्स, लाइक दिस इज जस्ट अ विजन ऑफ द फ्यूचर. नेक्स्ट वी हैव समथिंग सिमिलर फॉर लॉस एंजलिस कि LA जो है वो फ्यूचर में कैसा होने वाला है. हॉलीवुड साइन हमको दिख रहा है, बट देन अगेन इफ यू सी वैरायटी ऑफ कार्स, पीपल वॉकिंग विद AR ग्लासेस, और यहाँ पे अगेन इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ द फ्यूचर. कमिंग फॉरवर्ड वी हैव द सिमिलर स्टफ फॉर शेंजन एज वेल. आई मीन लुक्स लाइक अ कंप्लीट फ्यूचरिस्टिक सिटी जहाँ पे वी हैव द ड्रोन टैक्सीज एज वेल. बट द आइडिया इज कि यहाँ पे हाउ एग्जैक्टली हमको मज़ा मिलेगा फ्यूचर में ऑफ ऑल द कार्स एंड एवरीथिंग. स्पीकिंग ऑफ कार्स, हैव अ लुक एट दिस वन. दिस इज द विजन 111. मतलब ये लगता है कि किसी मूवी के सेट से निकल के यहाँ पे आई है या फिर यहाँ से किसी मूवी के सेट पे जा सकती है. बट द आइडिया इज दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू गेट सम टाइम इन फ्यूचर विद ऑल द टेक पैक्ड इन. और आज हमने देखा यहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंसेस. मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके क्विकली दैट व्हाट ऑल थिंग्स वी सॉ इन टर्म्स ऑफ न्यू इंजीनियरिंग, in terms of new experiences and stuff that would be really helpful for the cars of the future. एक और कार आपके सामने है. दिस इज द विजन EQXX एंड गाइज दिस कार ऑफिशियली होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रिक व्हीकल एवर. इसने एक सिंगल चार्ज में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है. तो जस्ट इमेजिन कि कितनी ज़्यादा एफिशिएंट ये कार है. वेरी एरोडायनामिक, बट व्हाट गेट्स बेटर आई विल शो यू इनसाइड. तो यहाँ पे अंदर हमारे पास में सबसे पहले वी टॉकिंग अबाउट द पावर कन्वर्टर. ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, मतलब सी इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचरिस्टिक कार्स, अगर हम EVs की बात, तो गाइस इनोवेशन इज अ की एंड मर्सिडीज यूजुअली स्पेंड्स लाइक 8 बिलियन यूरोज एनुअली जस्ट फॉर द R&D साइड. तो यहाँ पे डेवलप किया है ये एक बहुत ही छोटा सा पावर कन्वर्टर. फ्यूचर में दिस माइट बी यूज्ड इन कार्स. और बेसिकली होगा क्या कि जो बैटरी टेक्नोलॉजी है, जैसे हम अलग अलग सेल्स देखते हैं जो लगे होते हैं, मतलब ओवरऑल द एफिशिएंसी एंड द रिलायबिलिटी एंड द फास्ट चार्जिंग, एवरीथिंग विल एनहांस. एक और चीज़ मेरे से बहुत एक्साइटिंग है विच इज़ राइट हियर, बिकॉज दिस इफ यू सी इज द रूफ ऑफ द विजन EQXX और इसके अंदर सोलर पैनल्स लगे हैं. नाउ अ सोलर पैनल, इफ आई शो यू हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स, इज लाइक दिस. अब ये काफ़ी फ्रेजाइल है एंड आई मीन नॉट एज एफिशिएंट एंड ऑफ कोर्स यू कांट हैव इट छत के अलावा कहीं और कार में. बट व्हाट्स द फ्यूचर इज दिस. ये जो है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज अ सोलर कोटिंग. तो इमेजिन करो कि कार की बॉडी के ऊपर आपने पूरा ऐसा कोट कर दिया है एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज कि आपको कार चार्ज नहीं करनी है. धूप से आपको इतनी बैटरी मिल रही है कि यू कैन कंटिन्यू योर डेज, मतलब नॉर्मल रूटीन. और 1 साल में लेट से 12,000 किलोमीटर्स गाड़ी चलाने लायक जो एनर्जी आपको चाहिए, इट्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम हियर. एंड यहाँ पे बिकॉज वी आर यूजिंग द पावर कन्वर्टर, स्ट्रेट अवे द बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड. हमने कुछ डेमोज लिए, काफ़ी एक्साइटिंग लगा. लेट मी शो यू व्हाट्स नेक्स्ट. This is the next segment and यहाँ पे it's about the brake of the future. See, normally this is how a traditional braking system works. We have the big disc. इसके ऊपर this is the caliper. बहुत भारी होता है, मतलब if I try lifting is like let's say 3, 4, 5 kilos and these are the brake pads.
इनको हमको चेंज करना पड़ता है टाइम के साथ साथ, और ये घिस जाते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ डिब्री, बट द ब्रेक्स ऑफ द फ्यूचर वुड बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट के थ्रू आप देख सकते हो क्या है, दिस इज ऑल कवर्ड एंड दिस इज कंप्लीटली डिसअसेंबल्ड सिस्टम। तो गाइस नॉर्मली गाड़ी में क्या होता है, डिस्क घूमती है, जो ब्रेक पैड है वो स्टेशनरी होता है और वो चिपकता है। यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक पैड घूमेगा, डिस्क स्टेशनरी रहेगी और अगेंस्ट चिपकेगा। एंड लुक एट दिस, हाउ बिग इज दिस। एंड यहाँ पे द फ्यूचर वी माइट गेट समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे जीरो मेंटेनेंस फॉर लाइफ टाइम। कभी ब्रेक पैड चेंज करने की जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि 98% ऑफ द टाइम जो कि नॉर्मल सिचुएशन होती है उसमें जो ब्रेक लगेंगे वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से लग जाएंगे, बट जो 2% जहां पे हमको एकदम ब्रेक लगाने पड़ते हैं, दिस वुड किक इन एंड विल गेट ग्रेट परफॉर्मेंस। आगे चलते हैं, आई विल शो यू सम मोर। Guys, the next is the customer-centered XR space, and the future is quite exciting in a way कि imagine करो हमारे पास में एक कार है just like this. Now this is just for the demonstration, but हमारे पास में एक हमारा स्मार्ट ग्लास हमने पहन लिया है, maybe it's a VR glass or an AR glass, something like this, you know. So basically what happens is it blends in real world and the virtual world कि when you are in the car seat and the car is driving all by itself, आप अपना काम कर सकते हो while you are wearing that headset. It's quite interesting and quite useful, and especially when future we talk about autonomous driving, ये जो पूरा टेक है ना, ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और I'll show you what next. Guys, the next one is quite exciting. Come inside. So, जब हम बात करते हैं किसी भी कार की, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट मर्सिडीज, गाइस लग्जरी इज अ मस्ट। दैट्स व्हाई आई हैव दिस सीट फ्रॉम माय बैक। आई मीन अगर मैं इसे बैठता हूँ कितना मजा है ना, मतलब अच्छी लेदर सीट, प्लश एनवायरनमेंट, क्वाइट फन। बट द चैलेंज इज कि ये जो मटेरियल्स हैं दे आर क्वाइट रेयर एंड देन दे आर डिपेंडेंट कि आपको लेदर चाहिए या लेट्स से यू वांट some of the material, तो it's a big challenge, and that's where the materials of the future come in, because look on this side and you'll see biotech materials. So overall, to reduce the emissions, overall to boost the circular economy, overall to kind of increase the use of secondary materials, Mercedes develop कर चुका है bio leather. I'll show you. अब यहाँ पे मेरे पास में I have a piece of genuine leather and a piece of bio leather. I can't differentiate which one is which. दोनों में से कौन सा क्या है मेरे को नहीं पता है। Same way, मतलब ये जो seats बनी है guys, by the way, these are made from the bio leather. Exact same feel as a leather with much more improved strength. Because if you see here, ये जो ग्राफ है, this is of a standard leather, जो आपको दिख रहा है कैसे ये बिहेव करता है। This is of artificial leather against like force applied, और वो कितना stretch होता है, but the bio leather exceeds all the parameters while giving excellent quality. It's good. एक और चीज आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है बीच में, this is silk, but it is completely artificial, जो कि लैब में बना है, और ये सिल्क मेरे सामने यहाँ पे है। और दिस इज द बायोटेक सिल्क यार्न। सिल्क यार्न जो है वो बना प्रोटीन पाउडर से, और लैब में सारा फर्मेंटेशन हुआ, एट द एंड हमको ये सिल्क मिला, एंड दिस इज कंप्लीटली आर्टिफिशियल। आई कांट सी अ डिफरेंस, बट जस्ट इमेजिन जब फ्यूचर में ये मटेरियल्स मर्सिडीज अपनी गाड़ियों में काम में लेगा, कितना ज्यादा मजा आने वाला है। देयर इज वन मोर थिंग, I would say two more things. Let's go and explore. This is very exciting because this is the AR drive experience. See, overall, driving a Mercedes is definitely fun, but just to make it even more interactive, have a look at these. हमारे पास में अलग अलग तरह के ग्लासेस अवेलेबल हैं। दिस फॉर एग्जांपल इज द एक्सरियल अल्ट्रा ग्लास, एंड यहाँ पे अगर हम इसको पहन ले गाड़ी चलाते टाइम तो क्या डिफरेंस ये क्रिएट करेगा। या फॉर एग्जांपल इफ यू वेयर लेट्स से वाइव और मेटा क्वेस्ट 3 और अगेन एक्सरियल, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एज अ ड्राइवर हमको मिलने वाली है। लेट्स गो हैव अ लुक। दिस इज द EQS
my back, I am inside, or for example, these are the glasses, the X-Real Ultra glasses. अगर मैं इनको पहन लेता हूँ ना, तो basically what happens is, while the car is moving, me as a driver or me as a co-passenger, I would get much more immersive information all around me, जिसको when you combine with the normal driving, the experience definitely elevates and you get much more information or entertainment the way you want with this kind of AR drive experience. Quite futuristic, and trust me, Mercedes is definitely upping the game in terms of comfort and innovation at the same time. अंदर चलते हैं, I'll show you two more things. So guys, the next is this amazing experience which is the neuromorphic computing. ये किसी फ्यूचर से कम नहीं है, because ये जो आप देख रहे हो ना सामने, this is something next level of computing with this network, जो कि इंसान के दिमाग की तरह है एक तरीके से, आप समझ लो. मतलब the way it works, for example if I press this, अगर यहाँ से सिग्नल आ रहा है let's say, and there is no input coming in from these two nodes, they are not activated. तो basically आप देख रहे हो आउटपुट हमको मिल रहा है, but बीच में not all nodes are active. For example, if I say input is coming from here, completely inactive, and still we are getting the output. So what's happening here is, जैसे हम बात करते हैं ना level 1, level 2, level 3, जो अलग अलग levels होते हैं of self driving, the higher you go, उतने ज़्यादा सेंसर्स गाड़ी में लगे होते हैं, उतनी ज़्यादा हमको पावर चाहिए होती है. बट यहाँ पे वी कैन रिड्यूस द पावर कंजम्पशन एंड वी कैन एनहांस द प्रोसेसिंग स्पीड विद दिस काइंड ऑफ अ नेटवर्क, जो कि एक चिप की फॉर्म में बन जाता है. और यहाँ पे अगेन वी आर गेटिंग सम डेमोज इन टर्म्स ऑफ हाउ वी हैव एन इवेंट बेस्ड कैमरा, जो कि कार में फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे वी कैन सी दैट हाउ द कार इज एबल टू रीड all the signals, जो कि रोड पे like usually you have the signage on the road, what's the speed limit, is there a left turn or not, all these things can be done real quick with very high efficiency using this network. And this is kind of coming in from a human neuron. जैसे हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स का पूरा नेटवर्क होता है, same way this is a neuron, kind of symbolizing that, and we have a full network computing to a next level. Quite interesting. Okay, and guys, we are finally back to the center stage, mixed reality configurator. So basically, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, we are using Apple Vision Pro, and the idea is to enhance the workflow. तो अगर कार एक डिज़ाइन करनी है, फॉर एग्जांपल दिस विजन 111 और एनी कार फॉर दैट मैटर, डिज़ाइन टीम एक जर्मनी में है, इंडिया में लोग बैठे हैं ना, हाउ डू दे कोलैबोरेट? यहाँ पे ऑल थैंक्स टू दिस डिवाइस एंड ऑफ कोर्स प्रीटी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर, डिज़ाइनर्स कैन कोलैबोरेट फ्रॉम फार अवे, मेक चेंजेस टू देयर मॉडल्स. काफ़ी कम कॉस्ट है, अदरवाइज क्ले का मॉडल पूरा बनाना है, फिर दूसरा मॉडल, फिर चेंज करना है, मतलब इट्स अ बिग नाइटमेयर. बट यूजिंग दिस टेक इट बिकम्स वेरी ईजी. द सेकेंड बेस्ट पार्ट इज द कॉन्फिगरेटर इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपको एक नई कार लेनी है, लेट्स से दिस EQS, दिस अमेजिंग ब्यूटी, बट यू वांट दिस in red color. Now you don't know how this car is going to look in red color, so all you can do is just wear this headset and आप अपने कार का interior, exterior, the wheels, everything you can completely customize, you can completely configure, and then have a look at how exactly the car is going to look. ये चीज़ of course would be at a dealership level, but then again it gives a clear view of the future, that how exactly in terms of driving a car, to owning a car, to enjoying while you're inside a car is going to change in future, because this was the future experience at the Mercedes-Benz headquarters in Stuttgart. दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताना ज़रूर लाइक और शेयर करते हुए. अगर ऐसा आपको एक्साइटिंग वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट करके मन लिखना मत भूलना. मैं आपसे अगली वीडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, वंदे मातरम.